अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। शहर कायद के अंदर आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है। पॉलिटिकली लोग समझते हैं कि शायद पॉलिटिकली दो जमातें ऐसी हैं जो इस कैंपेन में अपनी सबकत दिखाएंगी, लेकिन यहाँ बात सबकत की नहीं है। ये वो हकीकत है शहर कायद की जिससे अब तक सब लोगों ने आंखें फेरी रखी थीं, लेकिन कराची के रहने वाले ये चाहते हैं, ये सवाल है उनका कि आखिर कब तक हम गंद में रहेंगे। कराची शहर में गुज़िश्ता हफ्तों में होने वाली बारिशें जब हुई तो एक मरतबा फिर से इस शहर की कलई खुल गई। यहाँ पर निकासी आब का कोई निज़ाम ना होने के सबब हमने देखा कि न सिर्फ अर्बन फ्लडिंग हुई सेटल्ड एरियाज़ में, लेकिन लो लाइंग एरियाज़ में तो घर तकरीबन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए। वजह इसकी ये थी कि शहर में जो नाले हैं उनमें जिस हिसाब से कचरा फेंका जाता है और कभी उनकी सफाई ना होना, इसकी वजह से वो बैकफ्लो करते हैं और लिहाजा हम ये देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई सिर्फ महज 3-4 दिन की बारिशों से। इसके साथ साथ ईद उल अज़हा भी आ गई। ईद उल अज़हा के मौके पर हमने देखा कि बड़ी बड़ी जमातों ने फ्लाईओवर्स के नीचे इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया। वहाँ से 3-4 दिन तक वो तमाम तर जो आलाइशें थीं वो सड़ती रहीं। मेयर कराची पहले ही ये कह चुके थे कि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं, वो फंड्स ही नहीं कि हम उठा सकें। उधर सिंध में जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो अब तक 11 साल से इस सूबे पर हुकूमत कर रही है, उनका ये कहना था कि इस शहर को हम साफ़ भी कर देंगे और हमने सारे इंतज़ामात भी किए हुए हैं। लेकिन इसी सब में हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये ओनस लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट फंड करेगा, कराची के जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, वो इसमें काम करेंगे और एक बाकायदा एक कैंपेन का ऐलान किया जिसका नाम था लेट्स क्लीन कराची। इसके 2 फेजेस इन्होंने बनाए, जिसके अंदर पहले तो इनका काम था कि नालों से ये पूरा कचरा उठाना। मेरे पीछे आज भी आप मशीनरी देख रहे हैं। अगर हम ये समझें कि ये काम रुक गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये काम ऑन गोइंग है, क्योंकि इस शहर के नालों में जिस हिसाब से कचरा था वो बिल्कुल सॉलिड हो चुका था। ये नाला जो आप देख रहे हैं, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी जब इसकी सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। आज तो खैर ये फिर भी फ्लो होता नज़र आ रहा है। अभी कल ही की बात है कि अली जैदी साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं पोर्ट्स एंड मैरिटाइम मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा कि हमने सिंध हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें हमने उनसे कहा है कि ये 4 काम आप ज़रूर कर दें। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी इस मुहिम में साथ साथ मुस्तकिल आगे नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सिंध के जो यहाँ पर सूबाई हुकूमत है, सूबाई मेंबर्स हैं, वो सब इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने वॉलंटियर्स भी लिए हैं। आज मैंने इसीलिए ये सोचा कि चल के ज़रा जगह जगह देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, कचरा कितना उठाया जा चुका है और कितना अभी बाकी है। ये एक गो में तो हो नहीं सकता, 5 दिन में नहीं हो सकता, 10 दिन में नहीं हो सकता। इसका तो बाकायदा एक निज़ाम होना लाजिम है। सिंध हुकूमत ये कहती है कि ये लेट्स क्लीन कराची कैंपेन कराची को मज़ीद गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये जब नालों के बराबर डाल दिए जाते हैं तो यहाँ से फिर कहाँ जाएं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इनको गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस तक ले जाना है। आप हमें डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बता दीजिए, हम वहाँ तक ले जाएंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, ये बहुत बड़ा नाला है जो यहाँ से शुरू कहाँ से आ रहा है, मंजूर कॉलोनी, कयूमाबाद, कश्मीर कॉलोनी, और यहाँ से डायरेक्टली ये जाएगा समंदर में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बड़ा मतलब ये मैं कहूँगी कि ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये 2 दिन में नहीं हो सकता। ये तो मतलब एक सिस्टम है जिसे अब चलना है। पहले तो ज़रा इस नाले के हवाले से बताइएगा कि ये आप लोग साइड में अगर डालते जाएंगे तो यहाँ से कहाँ जाएगा फिर ये? अच्छा नादिया, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है और DMC भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं वो हमारे CM साहब हैं। ये उनका काम था। जो पिछले 11 साल से ये कचरा नहीं उठ पा रहा, उसकी रीज़न वो खुद बेहतर बता सकते हैं। जब पहला स्पेल हुआ बारिश का, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि कराची शहर को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता और फेडरल ने इसकी जिम्मेदारी ली। प्राइम मिनिस्टर के विजन के हिसाब से अली जैदी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया। ठीक है। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये PS 104 है,
जो शहीद गनी साहब का इलाका है, आप देख सकती हैं कि ये जिस तरह यहाँ पे हम कचरा उठा रहे हैं, ये पूरा जो नाला है 12 किलोमीटर का है। इसको हमारे बिलाल गफ्फार साहब इसको मैनेज कर रहे हैं, जो ये MPA हैं 103 के, क्योंकि यहाँ अली जैदी साहब का भी हल्का है, तो इनिशिएटिव ये लिया गया इस 12 किलोमीटर के नाले को साफ करें। इस वक्त आपको पानी फ्लो नज़र आ रहा है, यहाँ से 4-4 फुट का जो है ना कचरा उठाया है और इसको अब हम उठा के ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ है, ये ईस्ट है, इसका जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है कई आइडेंटिफाई नहीं हुए हुए। ये कल अली जैदी साहब ने ये लेटर लिखा है सिंध गवर्नमेंट को कि आप हमें कचरा कुंडियाँ और GTS आइडेंटिफाई करें ताकि वो कचरा हम वहाँ पे ले जाके डाल सकें। अच्छा। अभी तक 40,000 टन कचरा निकला है, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट फेज था नालों की सफाई 20,000 टन और 20,000 टन हमने मुख्तलिफ इलाकों से उठाया है। 40,000 टन, ये अभी सिर्फ चंद दिनों की बात है। आप सोच सकते हैं द अमाउंट ऑफ कचरा जो इस शहर का होता है वो कहाँ जाता है। मुझे एक बात बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हम हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को तो चाइना को नहीं दिया हुआ था, साउथ को और ईस्ट को दिया था ना बिलाल साहब? देखें, बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था चाइनीज़ कंपनी को दिया था, लेकिन जो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके कॉन्ट्रैक्ट पे जो कमिटमेंट्स थी वो चाइनीज़ कंपनी ने वो फुलफ़िल नहीं की। आज आपका न्यूज़ में आई है कि वो जो चाइनीज़ कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया है क्योंकि जो SOPs थे वो फुलफ़िल नहीं हुए और अब ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खुद उठा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ईद वाले दिन भी आपने देखा होगा कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर सकी। अब ये आप पूरा 104 है, इसमें 31 UCs हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो मेजर एक इशू है वो कचरे का है। आप यहाँ आजम बस्ती चले जाएं, चनेसर गोद चले जाएं, मंजूर कॉलोनी चले जाएं, आप वहाँ पे UC 31 में गोजरो चले जाएं या UC 30 में चले जाएं, फ्रॉम UC 1 से UC 31 सारे जगह कचरे का बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है। आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 30 लाख है जो अंडर स्टेटेड है। जब तक ये पॉपुलेशन के हिसाब से इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे और इसकी आपके रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में इजाफा नहीं होगा, आपका कचरा हल नहीं हो सकेगा। यहाँ आफ्ताब भाई बता रहे थे जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया था तो ये जो नाला अभी फ्लो कर रहा है इससे पहले पे सिर्फ कचरा था 4-4 फुट, जिसके ऊपर से लोग चलते थे। इसके ऊपर से लोग चलते थे, 4-4 फुट यहाँ पे कचरा था और लोग चल रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्पॉट है, फर्स्ट स्पॉट वो अख्तर कॉलोनी का था, उसके आगे हमारा अवामी चौक है, उधर थर्ड स्पॉट है। लेकिन लुक एट द अमाउंट क्या जो कचरा निकल रहा है। ये आप लोगों का, क्योंकि आफ्ताब भाई फेस ये है कि पहले आप लोग नालों को साफ करेंगे, उसके बाद फिर इनको ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो शहर भर में जगह जगह हमने कचरा कुंडियां देखी हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वो छोटे छोटे ड्रम्स देख रहे हैं, टू क्लीन कराची इज़ अ बिग टास्क। मतलब किस तरह से ये आप करेंगे एंड क्या सारी ओनरशिप आप लोग ले रहे हैं कि इसको साफ करके एक बार दिखाना है आपको? देखिए, एक तो हम कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें मेयर भी है और सूबाई गवर्नमेंट भी है। सही। हमने अली जैदी साहब को ये कहा था कि आप ये कैंपेन ईद से पहले शुरू ना करें। ओके। वो बहुत कराची के हवाले से जज्बाती और उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सेकंड स्पेल अनाउंस हो चुका था कि बड़े हैवी रेन आएगी। उससे पहले ये प्लान हुआ कि 1A जो हमारा प्लान था उसमें नालों की सफाई हो जाए और अल्लाह का शुक्र है कि वो इसमें कामयाब रहे, जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं हुआ, पानी जो है ना पीछे नहीं गया और नालों की सफाई की वजह से पानी निकल गया। फेज़ 2 था जिसको हम चाहते थे कि सबका सब ईद के बाद कैंपेन शुरू करें ताकि लोगों को पता चले जो इसके जिम्मेदार है वो एक्सपोज भी होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी फेडरल की नहीं थी, मगर क्योंकि हम कराची के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है फेडरल में, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाह रहे हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये अगर आपके पास सिंसेरिटी हो और विल हो तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है ना, एक सिस्टम के तहत ये सारे कचरा रोज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ए सिस्टम इन ऑल सिटीज। जी जी, यहाँ तो नहीं है वो सिस्टम ना, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है। अब मजे की बात ये है, आप देखें कि जो बल्दियाती नुमाइंदों का काम होता है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियात से ले लिया, इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बल्दियात से ले लिया, इन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बल्दियात से ले ली, सारी पावर और सारा पैसा अपने पास जमा कर लिया। हम ये मुतालबा करते हैं कि ये तमाम डिपार्टमेंट वापस बल्दियात को दिए जाएं और जिस तरह 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को एम्पावर किया गया है, इसी तरह बल्दियात को एम्पावर किया जाए। आप देखें कि डिक्टेटर को लोग सब बुरा भला कहते हैं, मगर डिक्टेटर के ज़माने में जो काम होता है वो बल्दियाती नुमाइंदे करते हैं। क्योंकि गलियों में जाके MNA का या MPA का काम नहीं है कि मैं कचरा उठाऊं। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, 2013 में सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जिसके तहत ये पूरी एक इंस्टीट्यूशन तश्कील दी गई। अगर आप आज भी इनकी वेबसाइट पर
जाएं तो वो इतने सुहाने ख्वाब नज़र आते हैं जिसमें गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं, लैंडफिल साइट्स हैं और अल्टीमेटली कचरे से जिस तरह से उसको रिसाइकिल किया जाता है वो तमाम तर चीज़ें पेपर पे मौजूद हैं। 2013 से आज हम 2019 में हैं, लेकिन कराची शहर के जो कचरे का मसले का हल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं निकाल सका। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेट्स क्लीन कराची कैंपेन क्या कामयाब होगी या कुछ प्रेशर्स भी हैं? ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि लेट्स क्लीन कराची कैंपेन जिसका आगाज़ फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। आज मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर से होती हुई आई हूँ और काम देखने की मैंने ये कोशिश की है और मेरा मकसद पहले दिन मैंने इसलिए इस कैंपेन को नहीं देखा बिकॉज पहले दिन वो बड़ा जेस्ट होता है और लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और 2 दिन और 3 दिन पे कराची में ये कैंपेन्स चला करती हैं। लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और हम यही देखना चाहते थे कि क्या फेडरल गवर्नमेंट के तहत शुरू होने वाली कराची की जो सफाई मुहिम है वो कंटिन्यूटी में चल रही है कि नहीं। इन्होंने कहा है कि पहले ये पूरे शहर को साफ करके दिखाएंगे और वहाँ से फिर जो हुकूमत सिंध है इसे सस्टेन करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। आज जहाँ मैं खड़ी हूँ ये नहर ख़याम कहलाती है, इसका बड़ा जिक्र आपने सुना होगा। आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं लेट्स क्लीन कराची कैंपेन में जगह जगह आप इनको देख रहे होंगे, अली जैदी साहब के साथ देख रहे होंगे, डिफरेंट जो प्रोविंशियल MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वॉलंटियर्स बहुत सामने आए हैं वो देख रहे हैं। आफ्ताब ये जो गंदगी है इस नहर को आपने साफ कर रहे थे, ये एक्चुअली क्या इस पूरे बोट बेसन को हम ये कह दें कि ये डंपिंग ग्राउंड है उनका? अच्छा, मैं थोड़ा चाहूँगा कि कैमरामैन इसको थोड़ा सा आप ये इस साइड पे आ जाइए ताकि आपको नजर भी आए। ठीक है नादिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट का जो है ना कचरा निकाला है अभी। सही। ये एक ब्लैक लेयर नजर आ रही है। राइट। और ये आप इस कचरे की हालत देखें पीछे, अगर आप थोड़ा सा कैमरा इधर आप वापस इधर से आ जाइए, वो देखते रहेंगे, वो आपको कवर करते रहेंगे। हाँ। अच्छा, अब ये नहर ख़याम जो थी जिस वक्त हम बच्चे होते थे या जवान हो रहे थे तो यहाँ पे साफ क्लीन पानी होता था और यहाँ पे बोटिंग भी होती थी। अब आप देखें ये जितना यहाँ पे अपार्टमेंट्स और ये बिजनेस हाउसेस बने हैं सब का सीवरेज वाटर इसमें आ रहा है, जबकि सीवरेज की अलग सेपरेट लाइन होनी चाहिए। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ से तकरीबन 30-40 हज़ार टन जो है ना ये कचरा निकाल चुके हैं और ये 105 फुट चौड़ी ये नहर है जिसके लॉन्ग बूम एक्सकेवेटर हमने लगाया है जो एक साइड से और दूसरी साइड से भी, और यहाँ पे इंक्रोचमेंट शुरू हो गई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने इसको रुकवाया है। मेरा पूरी नियत है इंशाल्लाह और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो इस नहर को हम साफ़ करेंगे और इसमें क्लीन वाटर डालेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश करूंगा, नियत भी है, अल्लाह ताला ने मदद करनी है, इसमें मुझे तमाम इदारों की मदद की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए फंडिंग मैं जमा करके दूंगा। हमारे 15 आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने इसका प्लान किया है और इंशाल्लाह इसी टेन्योर में हम कोशिश करेंगे आपके तवस्सुस से और सारे मीडिया को एंगेज करूंगा कि इंशाल्लाह ये ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर लोग आएँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हो, यहाँ बच्चों के प्ले एरियाज भी हों, यहाँ बोटिंग भी हो। कम से कम कराची शहर का एक जगह तो ऐसी हो जहाँ पे हमारे बाहर से जो लोग आते हैं ओवरसीज़ से उनको हम ला के दिखा सकें कि भाई ये एक बेहतरीन नहर है, इसमें हमने सीवरेज का सिस्टम अलग करना है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन अलग करनी है। अच्छा, वैसे तो कराची काफ़ी बटा हुआ है, जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है ये इसका इलाका ये उसका इलाका है, ये इलाका KMC के अंडर नहीं आता? जी बिल्कुल KMC के अंडर आता है। मैं मेयर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, वो भी ऑन बोर्ड होंगे हमारे साथ, आर्किटेक्ट्स भी होंगे, कमिश्नर साहब भी होंगे, सिंध गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे और ये क्रेडिट कराची शहर का होगा, मेरा नहीं होगा, PTI का नहीं होगा, हम तमाम लोगों का होगा। अब तक आपने कहा कि देखें ये डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर ये सूएज का निज़ाम नहीं है, तो क्या कर देखें एट सम पॉइंट यू विल हैव टू स्पीक विद द कराची सूएज वाटर एंड सूएज बोर्ड, राइट? इनका कोई निज़ाम बनाना होगा इन अपार्टमेंट्स की गंद का। जी बिल्कुल, एक सेपरेट स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ठीक है, एक सेपरेट सीवरेज वाटर ड्रेन यहाँ पे बनेगी। सही। ताकि इनका सारा जो सीवरेज का पानी है उस ड्रेन के थ्रू ड्रेन हो जाए और एक्चुअली फिर उसके बाद ये नहर बनेगी। जैसे ये RCC वॉल एक रिटेनिंग वॉल बनी हुई है, सही। इसको हम कोशिश करेंगे इस साइड पे भी वॉल बने और बीच में एक पेव्ड एरिया हो, लाइनिंग हो, उसके ऊपर क्लीन वाटर हो, उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा ताकि वाटर भी साफ रहे और बदबू और गंदगी ना हो। और इस आपके तवज्जुह से मैं अपने आवाम से भी ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा
कि ब्लू जैकेट एक स्कीम शुरू की है कैंपेन सिंध गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। हम उसके साथ हैं। उसका मकसद है कि प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, बिल्कुल। हम प्लास्टिक बैग को मना करें और प्लास्टिक बैग के ऊपर पाबंदी भी लगाएं मैन्युफैक्चर से, क्योंकि हमारे नालों की जो सबसे बड़ी खराब जो वो प्लास्टिक के प्लास्टिक बैग्स हैं। बिल्कुल। और आवाम को भी चाहिए कि हम अपने घरों के सामने, अपने ऑफिस के सामने सफाई सुथराई का, वैसे भी सफाई हमारा निफ्स ईमान है, तो बिल्कुल। हमें इस पे बहुत जोर देना होगा। और एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हमें अब इंगेज करना होगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी, आप लोगों को भी, कि ईद उल अज़हा के मौके पर इस मरतबा जो कुछ हमने देखा, जहाँ फ्लाईओवर्स के नीचे इज्तिमाई कुर्बानियाँ की गई हों, जहाँ पर लोगों ने बीच सड़कों के बीचों बीच अपनी जानवर को कुर्बान किया हो और गंदगी बढ़ाई हो, इसके लिए बाकायदा एक हमें निज़ाम की, एक लॉ की ज़रूरत है, ताकि जो शहर के हाल हमने पूरे पाकिस्तान में शायद ये वाहिद शहर था जो इसलिए भी जाना गया कि ये देखें कि हमने आलाइशें कहाँ कहाँ रखी हैं। सो इसके लिए आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड हैव अ लॉ, वी शुड हैव अ सिस्टम इन प्लेस। देखिए, विल की ज़रूरत है और सिंसियरिटी की ज़रूरत है। आप बैरिया टाउन कराची में देखें, वहाँ पे स्लॉटर हाउस से वहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। मेरी कल एडमिनिस्ट्रेटर GHA से और CBC के CO से बात हुई है। इंशाल्लाह अगली बकरीद पे एटलीस्ट डिफेंस में तो हम स्लॉटर हाउस बनाएंगे, फेज वाइज बनाएंगे, और फिर हम KMC और DMC के साथ मिल के कराची शहर को उसी तरह जिस तरह सारी दुनिया में ये होती हैं कुर्बानियाँ, एरिया वाइज उनकी स्लॉटर होनी चाहिए, वहीं से आलाइशें उठें। हम अपने शहर के खिलाफ क्यों हैं? अपने शहर को गंदा कर रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। इससे आप देखें, अभी रिपोर्ट आई है आज ही कि हैज़ा और बड़ी ज़बरदस्त बीमारियाँ, बीमारियाँ चिकनगुनिया, फैल चुकी हैं। डेंगू और ये सारी चीज़ें जो है इससे फैलनी थी। क्योंकि मेयर कराची इज़ ऑन बोर्ड एंड ही हैड रिक्वेस्टेड, आई रिमेंबर ही रोट अ लेटर टू अली जैदी जी, साहब जी। कि प्लीज़ कम एंड हेल्प अस। तो KMC के लोग कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, ये आपके लोग हैं, ये आप लोगों ने बुलवाए हैं? एक चीज़ तो ये KMC के पास है क्या, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बेख्तियार मेयर हैं ये, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास फंड्स जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं नालों की सफाई के, उसके अलावा तो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स भी नहीं है, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। DMC सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, सही। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सिंध गवर्नमेंट के पास जाता ठीक है। है। इनके पास जो एक ऑक्ट्रॉय का रेवेन्यू आता था वो भी सिंध गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही है। ओके। तो हमारी तो ये है कि हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दिखाएंगे लोगों को, कराची के अवाम को, कि अगर विल और सिंसेरिटी हो तो सब कुछ किया जा सकता है विदाउट रिसोर्सेज भी। चलें अब अपनी विल और वो मुझे स्ट्रेंथ दिखाएं, जो एक्चुअल गीला गंदा गलीज कचरा निकल रहा है, जरा वहां तक चलते हैं। ये बहुत ये ही टोटल ब्लॉक हो चुके हैं, ये टोटल ब्लॉक। ये अच्छा, तो इसका मतलब ये है आफ्ताब साहब कि ड्रेनेज है। दिस इज क्वाइट ए वाइड। ये ड्रेनेज है। अच्छा, ये ड्रेनेज। अच्छा, ये ब्लॉक हो गए तो लोगों ने पाइप वहाँ पे डाल दिए। हाँ, क्योंकि उस इलाके के यूं पाइप आते हुए नजर आ रहे हैं पूरे, वरना यहाँ पे एक ड्रेन मौजूद है। बिल्कुल ड्रेन, ठीक इसको है। हम एक्टिवेट करके देखेंगे इंशाल्लाह। कराची शहर में अच्छी अच्छी आबादियों के साथ साथ आप ये खुले नाले देखेंगे। वैसे दुनिया में कहाँ शहरों में खुले नाले होते हैं, आपने आप देखे? टर्की में देखें, और बिल्कुल होते हैं, कैनाल्स होती हैं, उसमें बोटिंग होती है, आसपास रेस्टोरेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसकी मैनेजमेंट होती है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, सिंसेरिटी होगी तो ज़रूर हो सकता है। और हमने एजुकेट करना अपने लोगों को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंपेन चलानी है पानी के हवाले से, कंजर्वेशन, आप प्लास्टिक बैग के हवाले से, ये चीज़ें हुई नहीं हमारे शहर में, बिल्कुल। इसको हमने करना है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ब्लू जैकेट में एजुकेट कर रहे हैं कि खुदारा ये प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद करें, बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमेशा जाके नालों में ये फंस जाते हैं और फंसने के बाद यही सब कुछ होता है जो आज हमें ये क्रेन निकाल के दिखा रही है। इट्स इंडीड नहर ख़याम को आफ्ताब साहब कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको एक क्लीन वाटर नहर बनाई जाए, और जो इन्होंने कभी देखा था, जो कि मेरे लिए एक नई बात है, कि यहाँ पर बोट्स चला करती थी, वो बनाकर दिखाएंगे ताकि 30-35 साल पहले कि कराची के लिए एक ज़बरदस्त जगह हो। ज़ाहिर है हमें सबकी ज़रूरत होगी, मेयर की, राइट, और अपने सिंध गवर्नमेंट की, और हम सब मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह इस पे। चलें जी, यहाँ से हम चलते हैं, और ये कैंपेन जो है ये जारी है। लोग जो हैं उनका भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों के ऊपर, नालों के अंदर कचरे ना फेंकें। लेट्स गो।
वेलकम बैक। जब हम बात कर रहे हैं लेट्स क्लीन कराची कैंपेन जैसे बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के मेंबरान हों, सूबाई असम्बली के मेंबर्स हों, वो जाके नालों की सफाई की सुपरविजन करें, साफ़ करवाएं। इसी तरह विफाकी वज़ीर, ये भी शहर कराची की मेरे ख्याल से तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि विफाकी वज़रा भी इस वक्त अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो है कि क्या नाले साफ़ हो गए, क्या गटर साफ़ हो गए, क्या गार्बेज अपने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन तक चला गया। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ एक संजीदगी का बहुत बड़ा अंसर है जो हमने देखा है इस मरतबा कि कराची शहर को साफ़ करना होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि वफाकी वज़ीर भी ये देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स अली ज़ैदी साहब हुज़ विद मी। गुज़िश्ता रोज़ इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्होंने बाकायदा ख़त का जिक्र भी किया और कहा कि हम वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इमीडिएटली हम चाहते हैं, जिसमें दफ़ा 144 का निफास कहा कि कोई भी अगर नालों में जिस तरह से कचरा और गार्बेज पूरा फेंक देते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था जहाँ पर बड़े बड़े बोरे होते हैं, इसलिए दफ़ा 144 का निफास का बताया। गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हुकूमत सिंध आइडेंटिफाई करके बता दे ताकि फिर ये शिकायत ना हो कि हम गलत जगह के ऊपर डाल रहे हैं। फिर कचरा कुंडियाँ जितनी शहर के अंदर हैं वो भी ऑफिशियल आइडेंटिफाई करके बता दें। अली ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई कैन सी कि बहुत, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट व्यू ये है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ आपके पास वॉलंटियर्स भी हैं, आपकी अपनी पूरी मेंबर कौमी असम्बली हों, सूबाई असम्बली हों और जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हों, दे आर ऑल एट इट। वाकई साफ़ कर पाएंगे इज स्टिल माई क्वेश्चन बिकॉज इवन आई एम रेज्ड इन दिस सिटी। देखें जी, शुरू क्यों हुई थी? शुरू 2-3 वजह से हुई थी। एक तो ये कि जो समंदर है और ये केपीटी डायरेक्टली कराची पोर्ट ट्रस्ट को ये मैनेज करता है, तो वहाँ इतना कचरा आ गया बारिश के बाद कि वो नज़र नहीं आ रहा था सिर्फ, और हमने बोट्स लगा के साफ की। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यू विल बी शॉक्ड। मैं दिखा देता हूँ आपको भी तस्वीर। I did get a lot of videos from नहीं, वो Aftab side आपको also. समंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि वो 2 बच्चों की वीडियो देखी, वो जो 2 नाज़िमाबाद में जो खंबे में लग गए। तो मैं ये सोचता था कि ये हम क्या वजारत, मतलब क्या, एक तो है ना कि चले वज़ीर बन गए, बहुत अल्लाह ताला ने करम किया, यू गेट चोजन, लोग आपको इलेक्ट करते हैं, फिर दे चूज़ यू टू बिकम देयर MNA, देन द प्राइम मिनिस्टर चूज़ यू टू बिकम पार्ट ऑफ द कैबिनेट। और मैं इसी शहर, मेरी वजारत की जो 3 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, PNSE, KPT और पोर्ट कासिम, वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा DG पोर्ट्स एंड शिपिंग का डिपार्टमेंट इधर है, मेरीन अकेडमी इधर है, सब कराची के अंदर ही है। बिल्कुल। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये इसी में कराची में तबाही तो ये समंदर में आ गई है, तो कुछ दिन बाद जहाज़ भी नहीं आएंगे। मुझे पता है कि PNSE के जो जहाज़ मुल्क से बाहर चलते हैं, जो हमने चार्टर पे दिए हैं, वो 18 महीने में, 24 महीने में पेंट कराते हैं। जो ऑयल टैंकर्स कराची आते हैं वो 8 महीने में पेंट कराते हैं। उसके हम चीख के थक गए कि जी 550 मिलियन गैलन गंदा पानी आप रोज़ डाल रहे हैं समंदर में, अनट्रीटेड सुवेज, केमिकली इन्फेस्टेड, फैक्ट्री डिस्चार्ज सब डाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक बना था जस्टिस हानी का वाटर कमीशन, तो उनके वो अच्छा काम कर रहा था, उनका एक टाइम बाउंड था, उन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जिससे 70 मिलियन गैलन या 80 मिलियन गैलन ट्रीट होने लगे, वरना पहले 650 मिलियन था। और भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये किस तरह रोका जाए, बिकॉज आई हैव सीन द ओशन। जब एक दफ़ा मैंने ऊपर हेलीकॉप्टर से देखा, तो वो बल्कि आप बोट में भी चले जाएं बड़ी, तो जब आप 7-8 नॉटिकल माइल के बाहर आपको फिर लाइट ग्रीन होता है, फिर उसके बाद ब्लू होता है, और जितना करीब आते जाएं आप ब्लू वाटर से आप आएंगे, सडनली वो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, मतलब आप इधर आएंगे काला पानी है। ऊपर से ये गार्बेज जो 13-14 हज़ार हर डेली आप जनरेट करता है कराची, उसमें से 4-5 हज़ार टन उठता है और बाकी नालों में पड़ा होता है, रोडों में पड़ा होता है और समंदर में बह जाता है। और जब बारिश होती है तो हंड्रेड एंड थाउजेंड टन चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स थी। तो मैंने ये KPT वालों को से मैंने कहा कि ये हम कुछ कर सकते हैं, तो हमने हम कर सकते हैं, आई मीन वी आर डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग, और CSR में हम जो मर्जी कर सकें। बट आई रियलाइज़ कि नाले जब तक साफ़ नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये कचरा तो वहाँ पड़ा रहेगा। उन नालों के ऊपर इतने कॉम्पैक्ट हो गए, वो 20 साल में मस्जिदें बन गई हैं, उस पर लोग रहना शुरू हो गए, लोग वॉक करके क्रॉस करते हैं यहाँ से वहाँ। हम उस दिन हिजरत कॉलोनी गए थे, वो नीचे नाला था, आई वॉज वॉकिंग, आपकी क्रू भी बहुत सारी कैमरा थी, हम वॉक करके चले गए पानी तक, इतना वो सॉलिड हो गया, ऐसे हिल रहा है। आप उसको जंप मारे तो आप लाइक अ लिटिल अर्थक्वेक, और वो है नीचे पानी उसके, लेकिन वो इतना कॉम्पैक्ट हो गया है
यू कैन वॉक ऑन इट। मैं अकेला नहीं था, 20-25 आदमी थे साथ। देखें, इस तरह रहने का कोई फायदा नहीं है। ये हुकूमत, हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस की। व्हाट ईज ऑफ बिजनेस? आप किसको, मैं कल साइट गया था, ये आफ्ताब सिद्दीकी जो हमारे एमएनए हैं वो भी साथ थे, बिलाल गफ्फार साहब भी साथ थे। अब वो साइट आप जाएं, साइट एसोसिएशन में आप जाएं, वो किसको लेके आएंगे एक्सपोर्ट बढ़ाने की? हमारी पूरी कोशिश है हुकूमत की, बट हाउ आप एक बायर को कैसे लेके आए वहाँ पे? वो तो वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मतलब नहीं है। आप एयरपोर्ट से ड्राइव करके उसको साइट ले जाएं, वो ऑर्डर क्या देगा? वो दुआ मांगेगा कि मैं घर पहुंच जाऊं। गंदा नाला, कचरा। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर ठीक है, लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई, लेकिन बाहर तो तबाह किया है हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये प्लान करके डिस्ट्रॉय किया इस शहर को। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। 60% आपकी पॉपुलेशन जो है वो अनप्लान्ड इलाके में रह रही है कराची की। ये कहते हैं 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, जितनी भी है। तो जो बाकी जो अनप्लान्ड पॉपुलेशन रह रही है, अगर समझे 50% भी है, तो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन आपकी अनप्लान्ड एरिया में रह रही है। क्या उनके यहाँ सुवेज नहीं होता? क्या उनके यहाँ कचरा नहीं जनरेट करती? वो किधर जा रहा है? वो यहाँ तो प्लान्ड एरिया के अंदर कचरे की टुकड़ियाँ पड़ी हुई है, तो जो अनप्लान्ड है तो तबाह है। सो देयरफॉर अगली जब बारिश आ रही थी और वो 2 बच्चों की जो वीडियो देखी, आई थॉट कि यार कम से कम हम नाले साफ कर दें तो पानी निकल जाए। तो मैंने कह दिया मैं 2 हफ्ते में करके दिखाऊंगा। वो पता चला जी 5 दिन है आपके पास। तो फिर FWO को कॉल की, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जा ही नहीं सकते आप। यहाँ पे आए तो मेयर की बात भी ठीक है कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है या फंडिंग नहीं है, जो भी नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने पैसे दिए हुए। सो देयर आर 2 चॉइसेस कि आप इसमें बीच में घुस के और इनके मसले सॉल्व करने में लग जाएं एज फेडरल गवर्नमेंट, या आप कम से कम कुछ ऐसा करें कि आप कम से कम ये बारिश का पानी तो निकलता। सही। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन में हमने ये कर दिया था कि जब 55 mm बारिश हुई तो चुंदरीगढ़ रोड में पानी था। 175 mm बारिश में चुंदरीगढ़ रोड में पानी नहीं था, क्योंकि नाले क्योंकि साफ हमने हुए। नाले साफ किए, वो पानी सही। बह गया। नाउ जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग। देखें ना प्रॉब्लम क्या है। आधा मुल्क आपका लाइन के इस तरह प्यास से मारा चला जा रहा है कि पानी नहीं है, और आधा मुल्क डूब के मर रहा है। तो पानी का प्रॉब्लम नहीं है, वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। नो डाउट अबाउट वो 60s के बाद कोई डैम नहीं बने, कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बने। अब ये सारा जो बारिश का पानी है ये किधर गया? ये कभी वाटर पॉलिसी 6 नहीं थी। महीने के बाद कराची के लोग, 3 महीने के बाद कराची के लोग, 2 महीने के बाद कराची के लोग खड़े होंगे जी पानी खत्म हो गया। तो ये जो पानी अल्लाह ताला ने दिया था इतना सारा, इसका किया क्या हमने? जाया हो गया। सो मैं ये देखें ना, देयर इज नो प्लान इन दिस सिटी। यू आर एब्सोल्युटली अनप्लान्ड ग्रोथ है। सो राइट नाउ देखिए, आपने एक फेज वाइज आपने कहा कि पहले आप नालों को साफ करेंगे, फिर उसके बाद जो कचरा नालों से निकला है उनको आप लोग ट्रांसफर करेंगे, एंड देन व्हाट इज योर थर्ड फेज एंड व्हाट इज योर फोर्थ फेज? फेज नंबर 1 वाज नाला क्लीनिंग विच वी हैव डन। और जो भी हमने पैसे इशू से हम अच्छा, वो भी सवाल जी, अली दादी पैसे क्यों मांग रहा है? ईदी क्यों पैसे मांग रहा है? मैं अपने लिए तो नहीं, FW और KPT का जॉइंट अकाउंट खोला है जस्ट टू। अब मुझे अगर आप पैसे देना चाह रहे हैं, आप कह रही हैं कि यार मैं आई वांट टू हेल्प, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव वॉलंटियर्स, बट आई कैन गिव यू सम मनी एंड यू कैन, तो मैं वो अपने अकाउंट में ले लूँ, आपके अकाउंट में डाल दूँ। उसके लिए एक व्हीकल बनाई, वो पैसे जिनको डालने डाल दें। थैंक्स टू HBL एंड जो जिन्होंने भी दिए हैं, डोनेशन दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। बाहर से भी कुछ छोटे छोटे लोग भेज रहे हैं। सारी इस मुल्क का इशू ये है कि बिकॉज गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू डिलीवर, पीपल डोंट पे देयर टैक्सेस, और मगर लोग चंदा देते हैं, शौकत खानम को भी देते हैं, SIUT को भी देते हैं, ईदी को भी देते हैं, आलमगीर को भी देते हैं, ट्रस्ट को भी देते हैं, सैलानी को भी, सारे ट्रस्ट को देते हैं, इसलिए कि वो उन पर भरोसा है कि पैसा सही लगेगा, और अगर यहाँ नहीं लगेगा। सो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो जितना हम रिसोर्स इकट्ठी कर सके थे, और FW ने कोई हमसे प्रॉफिट चार्ज नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट वो कर रहे हैं, हमने वो नाले कर दिए। फेज 2 में जो कचरा निकला था वो नालों के साइड में हमने जमा किया, क्योंकि वो गीला कचरा था। अब गीला कचरा जाता नहीं है लैंडफिल में, जब तक वो सूखेगा नहीं आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने इसलिए खत जो लिखा है, जिसका आपने जिक्र किया, वो ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं, बड़े सिंपल। चलें, मुझे इसमें मैं कोई चीज मांग तो नहीं रहा सिंध गवर्नमेंट से, मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं मांग रहा हूँ कि GTS साइट तो आइडेंटिफाई करें ना। नहीं, लेकिन कल आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सईद हनी साहब ने ये कहा है कि आप लोगों की वजह से इस शहर में गंदगी बढ़ रही है, लिहाजा आप इसको फौरन स्टॉप कर दें। मैं देयर आर सम क्वेश्चंस ना व्हिच आई फील
एंड इंसल्ट इवन आंसरिंग। तो मैं सईद गनी जो वो कह रहा है उसको कहने दें, मैं उसकी बात का जवाब भी देना पसंद नहीं करता। दुनिया को पता है कि कचरा किसने किया है, मतलब उठाने वाले को अगर आप कह रहे हो कि वो गंदा कर रहा है तो मैं उसका क्या जवाब दूं? कोई इंटेलेक्चुअल इसमें कैपेसिटी नहीं है, वो फारिग कर दिया उसको, जाके बैठ गया, वो वजीरे वो इतलात बल्दियात से निकल के इतलात में चला गया। अब उसका काम यही है कि बैठ के उल्टी सीधी बातें करते रहे। कौन आदमी यकीन करेगा इस बात को? हम अब सारा कचरा उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने कचरा डंप किया वो जीटीएस साइट्स हमें आइडेंटिफाई करके उन्होंने दी। गलती हमसे क्या हुई? एक्सेप्ट व्हाट वी लर्न कि आपने मुझे कह दिया जी ये यहाँ रख दें आइडेंटिफाई करके, और उसी के बाद आप ही वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी देखें कचरा गंदा करके। You want it in writing. मैंने जो गलती की कि हमने इमरजेंसी में काम शुरू किया, हम समझ रहे थे अच्छी नीयत से, मैंने इनको दावत भी दी, साथ मिले, मैं आपके साथ की आपकी हेल्प करने आया हूँ, मेयर साहब की दरख्वास्त में आया हूँ, मैं तो आई एम हियर टू हेल्प। हम में समझ रहे थे कि हमारे साथ मिलके काम करेंगे, इन्होंने तो ये अटैक कर दिया। अच्छा चलें वो फारिग हो गए, अब नासिर शाह साहब आए, आई हैव टू टेल यू कि वो राब्ते में भी हैं और वो हेल्प भी कर रहे। अल्लाह करे वो उस खत का जवाब दे दें। सबसे इम्पोर्टेंट काम अब है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। और हमारी जब ये जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी उसके ऑफिशियल को भी मैंने यही कहा, ओके, जीटीएस साइट आप बता दें कहाँ है, ताकि आप लोग वहां इसको ट्रांसफर करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है जीटीएस से लैंडफिल ले जाना। ठीक है, हम कह रहे हैं हम वो भी कर देंगे आपको, ओके, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक कागज के पर्चे पे लेके देंगे यार ये जीटीएस साइट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, कचरा कुंडियां आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपने पूरे शहर में आइडेंटिफाई की नहीं, आपके पास लिस्ट है ना, आप हमें लिस्ट दे देना, मतलब एक प्रिंट करके लिस्ट देने में क्या है। सही। तीसरी चीज सेक्शन 144, कचरा फेंकना तो लोगों को बंद करें, वो कानून है। 144 जब लगता है तो थोड़ा वो ज्यादा थोड़ा सा हो जाता है। नंबर 4, हाँ, जितनी सोसाइटीज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खुद रजिस्टर्ड सोसाइटीज और कंटोनमेंट्स, इनको आप डायरेक्ट करें कि ये कचरा अपना खुद जाके लैंडफिल तक लेके जाएं। बिल्कुल और सही। नंबर 5 जो कि मुश्किल काम है, कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बनाएं गरीब लोगों के लिए जो नालों के बाजू रहते हैं। ये आप यकीन करें, आपको वीडियोस में दिखाऊं, आप आज मैं साफ करके जाता हूं, नहीं बिल्कुल, अगले दिन फिर वहां कचरा डाल देते हैं लाके। बट अली देयर इज वन थिंग, मैंने आफ्ताब से भी ये कहा, एट सम पॉइंट आप एक दफा ये साफ कर देंगे, लेट्स से अभी आप कचरा कुंडियों तक भी जाएंगे, वहां से भी उठाएंगे, यानी शहर में जहां जहां हम देखेंगे, इंशाल्लाह इस सब में टाइम लगेगा। हम इट्स नॉट टाइम बाउंड, इट्स टारगेट बाउंड नाउ, दिस मूवमेंट। हिजरत कॉलोनी इज टाइम बाउंड, हिजरत कॉलोनी इज टाइम बाउंड बिकॉज़ वो 30th मेरे इदारे की जमीन है, इसलिए तो मैंने 30 उनको तक हो कहा कि जाएगा जो ये। मर्जी करें ना। ठीक है, अच्छा देखिए 30 देखिए, लेट मी जस्ट एक क्लैरिटी के लिए, मैंने उनको कहा 30 तक साफ करें। अगर वो 30 तक 70% कर दें तो बड़ी और अच्छी बात बाकी है ना। 30% 15 तारीख को कर, देखिए जब कोई 100 रन बना के आता है ना, तो ये नहीं पूछते, वो उसको ये नहीं बोलते कि यार तूने 8वीं बॉल पे छक्का नहीं मारा था, वो लूज बॉल थी, जो मारा था उसकी तो तारीफ करते। सो देयरफॉर we were in the dumps, so wherever we get out of, it's better than what we were. ठीक है, So लेकिन therefore, ये कहीं हैंड इन ग्लव्स सिंध गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि देखें जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, राइट? तो आप क्या फेडरल हुकूमत ये करती रहेगी फॉर कराची, बिकॉज यू हैव, मतलब आप जाहिर है सिंध हुकूमत में तो नहीं हैं, आप करते रहेंगे आप लोग, या सस्टेन करने के लिए मतलब एक दफा पूरा साफ करके कहेंगे कि हियर वी आर हैंडिंग इट ओवर टू यू, नाउ प्लीज कंटिन्यू। let me not disclose my plan. Let me not disclose my plan. But at least मैं ये आपकी चले बात कि मैं एक दफ़ा साफ करके दिखा दूं कि भाईजान देखो ये उठ रहा है, और ये उठा के दिखाए, अब इसको मेंटेन ही कर लो, लेकिन नहीं करने देते। कल हमने किमाड़ी में, मैं आपको दिखाता हूँ, गलियाँ साफ़ की हैं, और मैंने अब क्या किया है, अब मैंने उनको क्या कहा है, कुरान की आयत लिख दो दीवारों पे, क्योंकि ये नो वहाँ जो भी लिखते हैं ना कि कौन सा क्या चीज़ पेशाब, किसी जानवर का नाम लेके कहते हैं कि वो पेशाब करा, इट डजंट मीन एनीथिंग टू दिस पीपल। मैंने कहा कुरान की आयत लिखो, हदीस लिखो रसूल की कि सफाई निस्फ़ ईमान है। देखें कोई भी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, सब एक हो जाए ना, मीडिया, एक्टर, फिटर्निटी, सब एक हो जाए, लेकिन जब तक लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे, कचरा फेंकते रहेंगे तो होता रहेगा। सो हम सिंध गवर्नमेंट का क्या काम है, सिंध गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको फुल टाइम एक्टिव करना चाहिए। उसकी जो आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं उनको डेली पिकअप उनका जिम्मेदारी है, डीएमसीज हैं या सिंध गवर्नमेंट जो भी करे। नंबर 2
एक अवेयरनेस कैंपेन तो चलाए ना। अब मैं, मेरा जो अगला है जो एक नेम एंड शेम है, जो आपने कहा ना 1C, वो अब कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह। और मैं कि यार प्लास्टिक बैग बड़े वाले जो नहीं होते, जो गार्बेज बैग दुनिया में होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, बिल्कुल सही। क्या मतलब, मुझे बताएं कि अमेरिका के लोग अगर कचरा थैली में डाल सकते हैं तो पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल सही। इसका कोई जवाब मुझे दे नहीं, दे। एक अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी बातें कचरे पे और कराची पे तो खैर बातें चलती रहेंगी। फेडरल मिनिस्टर फॉर गटर क्लीनिंग मेरा नाम है, एडिशनल चार्ज है। ये नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड। बहुत अच्छी बात है कि एवरीबडी इज सीरियस अबाउट इट, लेकिन इस शहर में मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि जब कोई अच्छा काम होने लगे, कहीं ना कहीं से उसको खींचा जाता है कि ये आज नहीं भी हो होना रहा है। चाहिए। क्या ये अब हो रहा है? आज भी हो रहा है इस वक्त, while we are sitting and recording this और giving this interview, आज भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन I choose not to talk about it right now because मुझे सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। ओके, मैंने पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड लेना है, MQM की जहाँ जहाँ लोकल गवर्नमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड लेना है। अपने जो हमारे लोग हैं MLAs MPs, वो बेचारे वो मुझे कह रहे हैं सर हम असेंबली में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं लिहारी की गटर में उतर जाओ। तो मैं कह रहा हूँ मैं भी उतरा था, मैं सुबह 6 बजे तक हम यहाँ केवाड़ी में सफाइयाँ कर रहे थे। ईद के दिन ईद के तीसरे दिन मैं अपने वालिद से मिला हूँ। पहले 2 दिन मैं रोडों पे था, नालों में था, बिकॉज लोगों को यहाँ प्रॉब्लम थी, उनको नहीं थी, वो आराम से घर पे बैठे थे। तीसरे दिन आई वेंट टू सी माई डैड, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कि बच्चों को लेके अबू के पास जाऊँ, वो ईद नहीं थी, बट वो बच्चे कंफर्टेबल थे, वो नहीं थे कंफर्टेबल जिनके घरों में पानी था। देखें, ये अल्लाह ताला ने जब आपको अगर ये माइक दिया है ना, तो इसके साथ जिम्मेदारी भी है। सही। तो अगर मुझे इधर वजीर बना दिया या किसी को MLA MPA बना दिया लोगों ने वोट देके, मेरी जिम्मेदारी मेरी टाइम की है, लेकिन मेरे अपने लोगों की भी है जो शहर में रहते हैं। सो हाउ कैन कोई एक ज़मीर होता है, ये जो ये टीवी पे बयान दे रहे हैं, इनका किधर है ज़मीर? ये कह रहे हैं मैं कचरा कर रहा हूँ, मतलब इसके वेयर इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस? ये है कि नहीं है? ये क्या बातें करते हैं और दुनिया को पता करें। चलिए, व्हाट इज़ वेरी आई वुड से गुड अबाउट दिस इज़ कि आप सीरियस हैं और आप लोग सब ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड नहीं है, हम करते रहेंगे जब तक हम कर जब सकते तक हैं। हमारे में ताकत है हम करते रहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये मूवमेंट अब बहुत बड़ी होने लगी है, बिकॉज मुझे अब बाहर से भी कॉलें आ रही हैं, मुझे कोई इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, इंटरनेशनल प्लानिंग एजेंसीज, कोई इन फैक्ट आप यकीन करें इस वक्त नाउ आई एम पुटिंग इन 16-17 आवर्स, बिकॉज मैं वजारत के सारे काम भी कर रहा हूँ, और साथ में प्लस अभी 2 दिन मेरी यहाँ नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, सो आई मिस माई कैबिनेट मीटिंग टुडे, आई कुडंट गो टू इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेके, क्योंकि 2 दिन हमारी कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की मीटिंग थी, तो कोई 14-15 MLAs यहाँ आए हुए थे और दे वर डिस्कसिंग व्हाटएवर जो भी होता है मेरी टाइम की। उसके बावजूद कल भी हमारी वो मीटिंग थी, कल यहाँ से निकल के हम इलाकों में भी गए, लोगों से भी मिले, एसोसिएशन से भी मिले, 12 बजे तक रात को हम ये कर रहे थे। देखें, इतना ज़बरदस्त ये काम हो सकता है अगर ये मैं फिर दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल, आपके प्रोग्राम और चैनल के तवस्सुल से मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी और लोकल बॉडी से भी, और जो नीचे जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ थोड़ी अगर है, कोई खींचातानी है बिटवीन के जी MQM का इलाका या PTI का इलाका, इसके मैं मैंने कहीं झंडा नहीं किसी को, जिनका नाम आप ले रही हैं आफ्ताब सिद्दीकी, उन्होंने पहले दिन PTI की टोपी पहनी थी, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आफ्ताब भाई ये ना पहने, लीड करें, पाकिस्तान की टोपी पहन लें, बिकॉज इसके ऊपर कोई डाले ना फ्लेवर किसी पार्टी सही, का, बिल्कुल सही। शहर तो साफ करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो दैट इट्स अ वेरी बिजी स्केड्यूल, लेकिन ये बात यहाँ पर कहना चाहिए कि क्योंकि मैं बहुत देर से आफ्ताब सिद्दीकी के साथ ट्रैवल भी कर रही हूँ, कौन सा इलाका है जहाँ से फ़ोन नहीं आ रहा और किन कामों के लिए, जिसमें हम बैठ के ये बात भी कर रहे थे कि हमारे MLAs का काम लेजिस्लेशन है, मेंबर पार्लियामेंट का काम ये होता है, लेकिन उनको फ़ोन आते हैं। मेरे सामने आए कि एक मक्की मस्जिद के पीछे गटर उबल रहा है, खुदारा उसको साफ़ करा दे क्योंकि वहाँ पर एक तबलीगी इज्तिमा होना है। ये वो चीज़ें हैं जो हम इस वक्त सुन रहे हैं, ये सच है, ये शहर का सच है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फेडरल गवर्नमेंट ने अगर ये ओनस लिया है तो विश देम ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल सही बात है कि जब तक शहरी भी, सफाई निस्फ ईमान है,
और एक सिविक सेंस के तहत नहीं चलेंगे। इस शहर को अकेले सिर्फ फोर्सेस आकर साफ नहीं कर सकती कि एक क्रेन मंगवा ली जाए, एक डंपर मंगवा लिया जाए। आई विश कि सिंध गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश करे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो फुली तरह से बहाल हो जाए। मेयर कराची और उनके अंडर जितना उनका स्टाफ है वो भी कोशिश करें। लेट्स बी आउट ऑफ दिस पार्टी बिजनेस, इलाका बिजनेस। एक मरतबा इस शहर को साफ करके दिखा दें और मेरे ख्याल से ये इस शहर की ज़रूरत है। और उसके बाद वहाँ से सिस्टम्स को आगे चलना होगा, बिकॉज सिस्टम के तहत ही सफाई होती है, कैंपेन्स के तहत नहीं हो पाती। शायद हमने ये गलतियाँ बहुत की हैं, अब एक सिस्टम के निफाज की अशद ज़रूरत है। देखते हैं ये कैंपेन कैसी चलेगी। ब्लू जैकेट कैंपेन को भी हमने वेलकम किया है सबने, कि अगर वो अवेयरनेस कैंपेन है रिगार्डिंग प्लास्टिक बैग्स, बिल्कुल होनी चाहिए। आई जस्ट होप everybody is part of all the campaigns to get this city back on normal. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।